बढ़ते आगे, लखनऊ का केजीएमयू केस जिसमें लव जिहाद और धर्मांतरण का मामला है। उसके आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर रमीज मलिक उर्फ रमीजुद्दीन को लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तारी के बाद उससे कई घंटे तक पूछताछ की गई। अब चौक पुलिस ने आरोपी डॉक्टर रमीज को कस्टडी में रिमांड पर लिया है, जहां गोपनीय स्थान पर रखकर उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के तीखे सवालों का सही जवाब देने के बजाय आरोपी बार बार खुद को बेकसूर बताकर फंसाने की बात कह रहा है। जांच में सहयोग न करने पर पुलिस अब एसटीएफ की मदद से आरोपी के मोबाइल और लैपटॉप के जो डिलीटेड डेटा है उसको रिकवर करने की कोशिश कर रही है। डॉक्टर रमीज के तार कई मौलानाओं से भी जुड़े होने की बात सामने आई है, लेकिन वो बचने की भरपूर कोशिश कर रहा है। सूत्रों की माने तो आरोपी की मदद करने वाले से भी जल्द पूछताछ शुरू की जाएगी। साथ ही उसके गैजेट से कई अन्य खुलासे होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। डॉक्टर रमीज मलिक पर केजीएमयू की ही महिला डॉक्टर ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने, गर्भपात करवाने और जबरन इस्लाम कबूल करवाने के आरोप लगाए थे। दिसंबर 2025 में दर्ज एफआईआर के बाद आरोपी फरार हो गया था, जिसके लिए पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। और जनवरी में गिरफ्तारी के बाद आरोपी के माता पिता को भी गिरफ्तार किया गया, जिन पर पीएफआई और जिहादी कनेक्शन के आरोप हैं। छांगुर गैंग, जाकिर नाइक की प्रतिबंधित संस्था से जुड़ाव और दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी डॉक्टर शाहीन सईद से भी और उसके भाई डॉक्टर परवेज से बातचीत के साक्ष्य जांच में मिले हैं। आरोपी डॉक्टर रमीज को 48 घंटे की पुलिस कस्टडी में रखने के बाद कई घंटों की पूछताछ में 2 दर्जन से ज्यादा सवाल पूछे गए। आरोपी से क्या सवाल पूछे गए आपको दिखाते हैं। तो यूपी पुलिस की तरफ से पूछा गया, धर्मांतरण और लव जिहाद के लिए मदद कौन कर रहा था। आरोपी डॉक्टर रमीज की तरफ से जवाब, मैं बेकसूर हूं, मुझे फंसाया गया है। फिर यूपी पुलिस पूछती है, जब बेकसूर थे तो फरार क्यों हो गए थे। डॉक्टर रमीज का जवाब, मैं डर गया था इसीलिए भाग गया। यूपी पुलिस का फिर सवाल, तुम्हारे मां बाप का पीएफआई और जिहादी कनेक्शन निकला है। डॉक्टर रमीज का जवाब, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, उन्हें भी फंसाया गया है। फिर यूपी पुलिस पूछती है, धर्मांतरण और लव जिहाद के लिए कौन फंडिंग कर रहा है। इसका जवाब डॉक्टर रमीज देता है, कोई फंडिंग नहीं हो रही, मुझे फंसाया गया है। फिर यूपी पुलिस पूछती है, फरारी के दौरान केजीएमयू से जुड़े कौन लोग मदद कर रहे थे। आरोपी डॉक्टर रमीज कहता है, मुझे फंसाया गया है, मेरा फोन बंद था, किसी ने मदद नहीं की। यूपी पुलिस का फिर सवाल होता है, तुम बार बार कह रहे हो कि बेकसूर हो, क्या पीड़िता झूठ बोल रही है। आरोपी डॉक्टर रमीज, हम दोनों साथ में काम करते थे और वो मुझसे शादी का दबाव बना रही थी। जब मैंने मना किया तो मुझे फंसा दिया। यूपी पुलिस पूछती है, डॉक्टर परवेज और डॉक्टर शाहीन सईद दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी, कब और कैसे दोनों से मुलाकात हुई। आरोपी डॉक्टर रमीज बोला, मैं कभी डॉक्टर परवेज और शाहीन से नहीं मिला, ये कहानी बनाई जा रही है, मैं नहीं जानता इनको। यूपी पुलिस फिर पूछती है, धर्मांतरण के सरगना छांगुर से कब मिले, कितनी बार बलरामपुर गए। आरोपी डॉक्टर रमीज कहता है, यह बात गलत है, मैं डॉक्टर हूं, मेरा ऐसे लोगों से कोई लेना देना नहीं है। यूपी पुलिस पूछती है, तुम्हारा मोबाइल और लैपटॉप कहां है। आरोपी डॉक्टर रमीज, मैं डर के भाग गया था, मोबाइल और लैपटॉप वहीं था, अब कहां है मुझे यह भी नहीं पता। यूपी पुलिस फिर पूछती है, पीएफआई के जुड़े कौन कौन लोग तुम्हारे घर, तुम्हारे अब्बू से मिलने आते थे। आरोपी डॉक्टर रमीज, ऐसे कोई लोग नहीं आते थे, मेरे खिलाफ ये सब गलत चलाया जा रहा है। ये बातचीत और सवाल जवाब अब तक रहे हैं और इसी तरह दर्जनों सवालों के गोलमोल जवाब देने पर पुलिस अब आरोपी पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। एसटीएफ की टीम भी पूछताछ में शामिल होगी और बरामद मोबाइल और लैपटॉप से डिलीटेड डेटा रिकवर करने का प्रयास कर रही है। डीसीपी क्राइम कमलेश दीक्षित ने लाइव टाइम संवाददाता धीरज त्रिपाठी से बातचीत में कहा कि पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और जांच में सभी पहलुओं को शामिल करके तफ्तीश आगे बढ़ाई जाएगी। सर, रमीज की कस्टडी रिमांड ली गई थी, वो बार बार कह रहा है कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही। पुलिस की जांच में क्या कुछ निकल पा रहा है सर? हम सभी पहलुओं पे छानबीन कर रहे हैं और जो भी तथ्य आएगा तदनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी सारे चीज़ों पे गहनता से एक एक टीमें लगी हुई हैं, काम कर रही हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। थैंक यू सर।